माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जिस ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ वो है कॉल्चिगम। तो कॉल्चिगम जो हमारी ड्रग होती है, कॉल्चिगम नाम बहुत ही कॉमन नहीं है। ये कॉल्चिगम का जो प्लांट होता है उसका सबसे पहले मैं आपको मॉर्फोलॉजी बता देती हूँ कि कॉल्चिगम का प्लांट किस तरीके से होता है। तो जो कॉल्चिगम जैसे आप फ्लावर कंटेनिंग प्लांट देखते हैं तो ये उसी तरीके से होता है। मीन्स इस तरीके से जो इसका लिली, जैसे आपने लिली का जो प्लांट देखा होगा उसी तरीके से हमारा कॉल्चिगम का भी प्लांट होता है। इसके अंदर इस तरीके से जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो इस तरीके से इसके अंदर लगते हैं कॉल्चिगम के अंदर। तो ये जो प्लांट है हमारा, इस तरीके से इसके अंदर फ्लावर लगते हैं और ये जो है कॉल्चिगम, इसका अंदर हमारे कॉर्न्स या फिर रूट्स पार्ट्स हम लोग इसका यूज करते हैं। तो जो कॉल्चिगम प्लांट है, ये कॉल्चिगम का जो प्लांट है ये पूरा हर्ब लाइक प्लांट है। इसको हम लोग बोलेंगे हर्ब लाइक। हर्ब लाइक मीन्स हर्ब लाइक का मतलब ये ओवरऑल ग्रीन प्लांट है। सेकेंड थिंग, ये फ्लावर कंटेनिंग है, ये फ्लावर कंटेनिंग है। थर्ड वन इज दिस, इसका हम लोग कॉर्न पार्ट यूज करते हैं जो कि बल्ब लाइक होता है, बल्ब लाइक होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्ब लाइक को इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्न। कॉर्न्स, ये जो कॉर्न्स होते हैं ये हम लोग कॉल्चिगम की एज अ डिसीजेस में यूज करते हैं। इसकी जो कॉर्न्स होती हैं ये बल्ब लाइक, ये अंडरग्राउंड इसके जो कॉर्न्स होते हैं इसको हम लोग डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, ये कॉर्न्स। और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। तो अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी देखें कि जो कॉल्चिगम है ये हर्ब लाइक स्ट्रक्चर है, मींस ओवरऑल ग्रीन है। इसका हम लोग फ्लावर पार्ट यूज करते हैं और इसके अंडरग्राउंड जो होती है वो कॉर्न्स प्रेजेंट होती है जो कि बल्ब लाइक होती है, उसको हम लोग एज अ डिसीजेस यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग सम डिसीजेस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जो कॉल्चिगम है, ये कॉल्चिगम का अगर हम लोग बॉटनिकल नेम देखें, इसका अगर बॉटनिकल नेम बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो ये हमको ड्राइड जो रूट्स एंड ड्राई हमको कौन से मिलती हैं। तो ये हमको मिलेंगी कॉर्न्स, कौन सी कॉर्न्स, ड्राइड, या फिर हमको राइप सीड या फिर राइप सीड। ये दोनों इसके सोर्सेज हैं जहां से हमको कॉल्चिगम मिलता है। और इसका बॉटनिकल नेम है कॉल्चिगम ऑटमनेल, कॉल्चिगम ऑटमनेल। तो ये इसका कॉल्चिगम नाम दैट इज नोन एज कॉल्चिगम ऑटमनेल। तो ये इसका क्या है, हमारा बॉटनिकल नेम। और ये फ्लावर कंटेनिंग है तो ये कौन सी फैमिली के अंदर आएगा, ये आएगा लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली। और बेसिकली जो हमारा ये कॉल्चिगम जो है ये हमारा ठंडी प्लेसेस में पाया जाता है। तो ये जनरली हमको देखा जाए तो ये हम लोग को इंग्लैंड, थाईलैंड यहाँ हमको मिलता है। बेसिकली ये इंग्लैंड, हॉलैंड, और अगर इंडिया की बात करें तो ये हिमालयस प्लेसेस में, हिमालयास प्लेसेस में हमको प्रेजेंट होता है। अगर हिमालय प्लेसेस में बात करें तो जितनी भी कोल्ड हम लोग की जो भी रीजन्स होते हैं वहाँ ये पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग उसको देखें तो ये जम्मू कश्मीर या कश्मीर में भी प्रेजेंट होता है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो ये ड्रग है इसका मॉर्फोलॉजी जो होगी प्लांट की, ये हर्ब लाइक इसका प्लांट होता है। नेक्स्ट ये फ्लावर कंटेनिंग होता है, मींस दे हैव अ फ्लावर। एंड इसकी जो कॉर्न्स होते हैं इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फॉर ट्रीटिंग अ डिसीजेस।
डॉटर सेल एक नए प्लांट को, नए कॉल्चिकम प्लांट को क्या करेंगी, इनिशिएट करेंगी फॉर अ न्यू प्लांट। तो जो कॉल्चिकम का प्लांट है इसका जो अगर हम लोग देखें कि इसका प्लांटेशन, इसका सीडलिंग किससे होगा, तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे ये हमको सीड पार्ट से मिलता है या फिर कॉर्म से। इसको हम लोग दोनों तरीके से, कॉर्म्स या फिर इसको हम लोग सीड से कल्टीवेट करते हैं। ये दोनों इसका कल्टीवेशन है। ये कब लगता है, ये एंड ऑफ समर, एंड ऑफ समर, ये एंड ऑफ समर में ये हमको लगता है। और इसका प्रोपोगेशन किससे होगा, इसका प्रोपोगेशन जो होगा ये हमारा सीड से होगा। मींस इसका सीड पार्ट से हम लोग इसको प्रोपोगेट करेंगे, प्रोपोगेट, इसको हम लोग प्रोपोगेट किससे करेंगे, सीड से। और ये क्या करता है, अपना रिपीट करता है किसको, लाइफ साइकिल को, रिपीट करता है लाइफ साइकिल को। और जब भी हम प्लांट को अगर लगाते हैं फील्ड में तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, अगर सपोज यहाँ एक प्लांट लगा है और यहाँ पे अगर सेकंड प्लांट अगर हमको लगाना है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस होगा 1 मीटर का। मीन्स 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉल्चिकम प्लांट्स। तो डिस्टेंस कितनी रहेगी, 1 मीटर डिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग इसकी कॉर्म, जब प्लांट फुली डेवलप हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो कॉर्म्स होगी, इसकी कॉर्म्स को हमको निकालना है, वहाँ डग आउट करना है और उसको हमको स्लाइस, ट्रांसफरली स्लाइस में उसको काटना है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये इसकी कॉर्म्स को हमने इसको आइसोलेट किया नीचे प्लांट में से, ठीक है, तो ये आइसोलेट करने के बाद हमको इस प्लांट की जो कॉर्म्स है, ये कॉर्म्स को ट्रांसवर्सली इसको कट आउट करना है। ट्रांसवर्सली मतलब लाइक दिस, ट्रांसवर्सली हम लोग इसको कट आउट करेंगे। तो ट्रांसवर्स करने के माने क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और इसको ट्रांसवर्सली मतलब टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन हमको उसको कट आउट करना है और इसको फिर क्या करना है, स्लाइस फॉर्म में ये कट आउट हो जाएगा। उसके बाद हमको इसकी कॉर्म्स को जो स्लाइस फॉर्म में आई है उसको हमको ड्राइड करना है। मतलब जो टीएस सेक्शन जो हमने कट किया है, ट्रांसवर्सली सेक्शन कट जो हमने किया है उसको हमको क्या करना है, उसको हमको ड्राई करना है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसकी कॉर्म्स को हम लोग निकालेंगे, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ड्राई करेंगे। तो ड्राई करने के बाद इसको हमको एक क्लोज, एयर टाइट क्लोज कंटेनर में या फिर हम लोग बोलेंगे बैग्स के अंदर इसको हमको पैक करना होता है। द रीजन इज दिस, फॉर प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन, माइक्रोबियल फंगस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम लोग इसको पैक कर देंगे। नाउ अब हम देखेंगे कि जो कॉल्चिकम है हमारा, ये कॉल्चिकम का हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। तो अभी इससे पहले हमने कॉल्चिकम की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉल्चिकम के अंदर एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो जो कॉल्चिकम है उसके अंदर कौन से ऐसे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीज में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो कॉल्चिकम के बारे में, जो कॉल्चिकम जो हमारा प्लांट है वो हमारी अल्कलॉइडल कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के अंदर आता है। मींस जो अल्कलॉइडल मींस क्या होता है, अल्कलॉइडल मींस ऐसे केमिकल ग्रुप्स या ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप, जिसके अंदर एन ग्रुप, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन। एन ग्रुप हमारा रिंग के अंदर प्रेजेंट हो या फिर रिंग के बाहर प्रेजेंट हो, मींस एन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है
कॉल्चिकम हमारा जो प्लांट है उसका जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है उसके अंदर नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई जो कॉल्चिकम है वो हमारा अमीनो अल्कलॉइड्स कहलाता है। मींस इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है और ये जो प्लांट है इसमें हम लोग इसको अमीनो अल्कलॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग टाइप्स के एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कॉल्चिसिन आता है, कॉल्चिसाइन आता है, डेमिकॉल्चिन आता है, कॉल्चिकोरिसाइन आता है, डेमिकॉल्चिन आता है एंड कॉल्चिकोरिसाइन आता है। These all are the active chemical constituent which have a nitrogen group. They have contained a nitrogen group. That's why they come in the group of category of amino alkaloids. Means they have a nitrogen containing group. So these active chemical constituents are responsible for producing many kinds of diseases. अगर हम लोग बात करें कि ड्यू टू दैट एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हम लोग इन एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट की वजह से इसको कौन कौन से डिसीजेस के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, तो यूज अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे यूज इन अ गाउट। गाउट इज अ डिसीज इन विच यूरिक एसिड और सम इन्फ्लेमेटरी सेल्स are grouped together in our joints of our body. That problems uric acid level become increases in that joints. So gout problem, rheumatism problem, in all these types of problem we used colchicum cones for treating that type of diseases. They used in epidermal cancer, like epidermal cancers means they use in a cancerous problem. They use in a myeloidal leukemia, induced polyploidy. कॉल्चिकम जो सीड होती है, कॉल्चिकम जो कॉर्न होता है, they have a capacity to induce a polyploidy in some plant cells. They use in a horticulture process. They also used for a cultivation of various type of medicinal plants. So because of their active chemical constituents, these all are the active chemical constituents are responsible for treating these all are the various types of diseases. So today here we discuss about their colchicum, their morphology part means their structures of colchicum plant. They are herb-like plants. Overall green plant, so they are called as herb-like. They have used bulb-like cones for treating some diseases. And next we discuss here their geographical source, where they are found or they cultivated more. And next we discuss about their active